जय श्री राम मित्रों। आज हम आपको चित्रकूट में एक पावन स्थल है भरतकूप, जहाँ पर आप ये कह सकते हैं विश्व के सभी तीर्थों का जल एक कुएं में है। वहाँ आज हम आपको ले चलते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये यही स्थान है और इस स्थान का ये मान्यता है कि यहाँ पर विश्व के सभी तीर्थों का जल एक ही कुएं में समाहित है, इसीलिए इसको भरतकूप कहते हैं। यह केवल एक कुआं नहीं है, बल्कि भगवान श्री राम, भरत महर्षि अत्रि और सनातन धर्म की महान परंपरा का जीवंत प्रतीक है। आइए जानते हैं कि सिद्ध भरतकूप की अद्भुत कथा क्या है। मित्रों, आप सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी इसको जो मित्र नहीं जानते हैं उनको विस्तार में बताते हैं। भगवान श्री राम का चित्रकूट आगमन महारानी कैकेयी ने जब राजा दशरथ से 2 वर मांगे, तब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए अयोध्या का राज मांगा गया। भगवान श्री राम ने पिता की आज्ञा को धर्म मानकर बिना किसी विरोध के वनागमन स्वीकार कर लिया। माता सीता और लक्ष्मण के साथ वे अयोध्या से निकल कर सिंगवेरपुर पहुँचे। फिर महर्षि भरद्वाज से आशीर्वाद लेकर चित्रकूट आए। उस समय महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया की तपोभूमि चित्रकूट था। यहाँ मंदाकिनी नदी के तट पर श्री राम ने अपनी पर्णकुटी बनाई। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों में चित्रकूट की महिमा का वर्णन मिलता है। कहा जाता है चित्रकूट की धरती पर स्वयं देवता भी श्री राम के दर्शन के लिए आते हैं। उधर अयोध्या में श्री राम के वियोग में राजा दशरथ मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उन्हें बार बार श्रवण कुमार के माता पिता का दिया हुआ श्राप याद आने लगता है। पुत्र वियोग में उन्होंने प्राण त्याग दिए। उस समय भरत अपने ननिहाल में थे। जब वे अयोध्या लौटे, वहाँ का वातावरण देखकर स्तब्ध रह गए। राजा दशरथ नहीं रहे, श्री राम वन चले गए और यह सब उनकी माता कैकेयी के कारण हुआ। भरत ने माता कैकेयी को कठोर शब्द कहे और स्पष्ट घोषणा कर दी, मैं ऐसा राज्य कभी स्वीकार नहीं करूंगा जो मेरे प्रभु श्री राम के अधिकार का है। इसके बाद गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से भरत ने निश्चय किया कि वो स्वयं चित्रकूट जाकर श्री राम को वापस अयोध्या लाएंगे। उनके साथ तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ, मंत्री, सेना, अयोध्या के नागरिक चले। चित्रकूट पहुंचकर जब भरत ने श्री राम के दर्शन किए तो दोनों भाइयों का मिलन अत्यंत भावुक था। सभी की आंखों में आंसू बहने लगे। भरत ने श्री राम से विनती की, भैया अयोध्या चलिए, राज्य आपका है। किंतु श्री राम ने कहा, पिताजी का वचन मेरे लिए सर्वोपरि है। 14 वर्ष पूरे होने तक मैं वन में ही रहूँगा। भरत ने बार बार आग्रह किया, लेकिन श्री राम अपने निर्णय पर अटल रहे। अंततः भरत ने श्री राम की चरण पादुका मांगी। श्री राम ने अपनी चरण पादुका भरत को दे दी। भरत ने प्रण किया 14 वर्ष तक वो राजा नहीं बनेंगे, बल्कि श्री राम की पादुकाओं को सिंहासन पर स्थापित करके उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में राज्य चलाएंगे। गुरु वशिष्ठ ने पहले ही श्री राम के राज्याभिषेक के लिए विश्व के सभी प्रमुख तीर्थों का, नदियों का जल मंगवाया था, जिनमें प्रमुख नाम गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, सिंधु सहित अनेक विश्व की पवित्र नदियों और तीर्थों का जल स्वर्ण कलशों में भरकर एकत्र किया गया। जब श्री राम ने राज्याभिषेक स्वीकार नहीं किया, तब यह प्रश्न उठा, इस पवित्र जल का क्या किया जाए। तब महर्षि अत्रि ने भरत को निर्देशित किया, इस पवित्र जल को
नीचे नहीं कर एक पवित्र स्थान पर स्थापित किया जाए। भरत ने सभी तीर्थों का जल एक विशाल कुएं में अर्पित कर दिया। यही स्थान आज भरतकूप के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इस कुएं में समस्त तीर्थों का दिव्य प्रभाव आज भी विद्यमान है। धार्मिक मान्यता है कि भरतकूप के दर्शन और जल का स्पर्श करने से अनेक तीर्थों के दर्शन और पुण्य प्राप्त होते हैं। और एक बात मित्रों याद गौर कीजिएगा, श्री राम के काल से आज तक ये एक जीवित जो है जल स्रोत है। जैसे तब था वैसे आज है। आप वहाँ जाएंगे, गर्मियों में भी बहुत अच्छा पानी रहता है और सर्दियों में भी। यहाँ पर विशेष रूप से आप अमावस्या, रामनवमी, दीपावली, मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। मित्रों, अगर आप कहीं दूर से जा रहे हैं तो आप चित्रकूट धाम करवी का टिकट लेकर वहाँ रेलवे स्टेशन पर उतर सकते हैं। उसके बाद वहाँ से बस द्वारा जाइए भरतकूप, और बस आपको जहाँ छोड़ेगी वहाँ से आप ई रिक्शा करके जा सकते हैं। और इसके अलावा आपको भरतकूप जाने के लिए बुकिंग वाली सवारी भी करवी स्टेशन से मिल जाएगी। मित्रों, कहा जाए यहाँ पर श्रद्धा से पूजा करने पर सभी मनोकामना पूर्ण होती है। यह स्थान हमें भरत के त्याग, सेवा, धर्म और भाई प्रेम की याद दिलाता है। मित्रों, आप जब भी चित्रकूट जाएं तो इस स्थान को जरूर देखने के लिए जाएं। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। मन में है विश्वास एक दिन पूरी होगी आस, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं। अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं। टूटी फूटी, हाँ टूटी फूटी खाट खाट पे बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। जय हो अपने राघव जी को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। छोटे 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 पेड़ पेड़ पे लगे हैं मीठे बेर, राम मेरे आ जाओ।
चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को क्या मैं पिलाऊं, क्या मैं पिलाऊं, क्या मैं पिलाऊं। अपने राघव जी को क्या मैं पिलाऊं, क्या मैं पिलाऊं। कपिला गाय के, अरे कपिला गाय के दूध दूध पे पड़ी मलाई खूब, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। अपने राम जी को कैसे मैं झुलाऊं, कैसे मैं झुलाऊं, कैसे मैं झुलाऊं। जय हो। अपने राघव जी को कैसे मैं झुलाऊं, कैसे मैं झुलाऊं। छोटी डाली, जय हो, छोटी डाली आम की झूला झूले सीताराम, राम मेरे आ जाओ। छोटी डाली आम की झूला झूले सीताराम, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को कैसे मैं रिझाऊं, कैसे मैं रिझाऊं, कैसे मैं रिझाऊं। अपने राघव जी को कैसे मैं रिझाऊं, कैसे मैं रिझाऊं। दीन ही नहीं, दीन ही नहीं दास देवेंद्र, भक्ति का कोई न ज्ञान, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। आओ ये वाली से भर ले। हाँ, वाली रस्सी छोटी पड़ गई है। ये भी छोटी है। हो गया। नहीं नहीं, भरना भर है।